सुना होगा, जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं इनने भी सुना होगा। हमने पहले कथा में कहा, जब तक तुम्हारी नौकरी चले, जब तक तुम्हारी दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवा दो। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो, बोला है ना? तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही हो तो पत्नी के जेवर बनाओ। व्यापार अच्छा चल रहा हो, नौकरी अच्छी चल रही हो तो फिर प्लाट ले लो। नौकरी अच्छी चल रही हो, दुकान अच्छी चल रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो तो फिर मकान बना लो। अगर तुम्हारी दुकान अच्छी चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम अपने प्लाट ले लो, मकान बना लो, पत्नी के जेवर बना लो। जो काम करना है चलती हुई नौकरी में कर लो। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर पाओगे। दुकान पर बैठे बैठे शिथिल हो गए, अवस्था ढल गई, फिर नहीं कर पाओगे। अभी दुकान अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो जो काम करना है वो कर लो। शिव महापुराण भी यही कहती है, जब तक शरीर अच्छा चल रहा है तब तक भजन कर लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दान करो। तुम्हारा शरीर अच्छा चले जब तक खूब भजन करो, तुम्हारा घर में तुम्हारा हक चले, तुम्हारा घर में तुम्हारा नाम चले, तुम्हारा लोग कहना माने, तब तक तुम दान पुण्य भजन संकीर्तन सत्संग जो जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कर लीजिए, सब करो। रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप प्लाट नहीं ले पाओगे। दुकान चलते चलते थोड़ी भी डाउन हो गई, फिर आप बंगला नहीं बना पाओगे, फिर आप पत्नी के जेवर नहीं बना पाओगे। अभी चल रहा है तो कर लो। शरीर चल रहा है, भजन कर लो। शरीर चल रहा है तो शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर बैठकर सुन लो। शरीर नहीं चलेगा तो ना पंडाल में जा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना कहीं दर्शन के लिए जा पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है तब तक दान करो, लंगर चलाओ, भंडारे करो, भोजन कराओ, प्रेम से सबको चलो। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर कोई तुमको नहीं पूछेगा। फिर तुम कहो भी कि 5 रुपये वहाँ पर दे दो तो लोग देंगे नहीं। तुम कहे भी दोगे कि वो 10 रुपये वहाँ पर जमा करिया, पेटीएम कर दे, ले गूगल पे कर दे, तो बच्चे अपने खाते में कर लेंगे, पर वहाँ नहीं भेज पाएंगे। कठिन है। चलते चलते करो, चलते चलते। प्रथम सुख है निरोगी काया, ये शरीर का प्रथम सुख है, पहला सुख है। अगर ये शरीर, ये काया अगर ठीक है तो आप अपनी जिंदगी का सारा कार्य कर सकते हो, सब कुछ। काया ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। एक पत्र है, मेरा नाम अमन सोनी है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अमन जी सोनी, सिरसा हरियाणा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई, 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसको प्रेक्निज्म ऐसी बीमारी कहते हैं, जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं, ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं? अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिला दीजिए। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ,
तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में हड्डियों के कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब भटिंडा में दिखाने आया। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नज़दीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो, किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और उनको दो। बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के ज़माने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ा कर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, शंभु। आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो शिव आपके करीब में है, भगवान शंकर आपके नजदीक में है। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। भरोसा यदि पक्का है, रिटर्न बढ़ाओ, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि दृढ़ है तो जीवन का सारा सुख अपना है, सारा सुख। बैठे हो आप यहां, शिव की कृपा है। सुन रहे हो कथा, शिव की कृपा है। कभी अपने भीतर एक विश्वास को जब हम दृढ़ बनाते जाते हैं, एक भरोसे को पक्का बनाते जाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे करीब में आना प्रारंभ कर देता है। विश्वास पक्का कब नहीं होता? जब हमारे भीतर थोड़ा सा अहम होता है। हमारे अंदर यदि अहंकार है, हमारे अंदर यदि अहम है, तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जो तुमने खाया है, जो तुमने खाया, हमने खाया, वो 24 घंटे के अंदर उसको निकालना जरूरी है। अगर वो 24 घंटे के अंदर हमारा खाया हुआ नहीं निकलता तो हमें बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। बोलो सही है? जो हमने खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो हमने पानी पिया वो 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी है। जो पानी पिया उसको 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी है। जो श्वास हमने ली उसको 1-1.5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार भर गया, काम भर गया, आसक्ति भर गई, क्रोध भर गया, तृष्णा भर गई, तो इसको अंदर मत रखो, इसको भी निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये भी बीमार कर देता है। ये भी बीमार कर देता है। जैसे खाया हुआ भोजन पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। पिया हुआ पानी पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। ली हुई श्वास हमारे भीतर नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारी उत्पन्न कर देती है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, लोभ हो गया, क्रोध आ गया, इसको निकालना जरूरी है। अगर ये अंदर रह गया ना तो फिर ये दिक्कत दे जाएगा, फिर ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा। डिले कम करो, ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा, ये भगवान के करीब में नहीं आने देगा। हमारे भीतर का अहम हमें बाहर छोड़ना। ये जितने भी असुर होते हैं ना, राक्षस, ये केवल अहम में रहते हैं। एक बहुत अच्छा चरित्र आता है स्कंद पुराण के अंदर।
महेंद्रपुरम के एक राजा थे। बड़े आनंद के साथ वो निवास किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान शिव की भगत थी और महेंद्रपुरम के राजा भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों, पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे। इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाने की तो बात दूसरी। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटने का समय आता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे करीब में आता है, नहीं तो अच्छा विचार भी नहीं आता। अच्छे विचार तब आएंगे जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे पास में है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, क्यों हम इतने विश्वास के साथ क्यों कह देते हैं कि जितने लोग कथा सुनने आए हो बाबा तुम्हारी झोली भरेगा, इतने विश्वास के साथ हम कहते क्यों हैं? कारण क्या है इसका कहने का? उसका कारण केवल इतना सा है कि शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है जिसको बाबा ने बुलाया होता है या चुना होता है, जिसके कष्ट मिटाना होता है। जिसके कष्ट मिटाना होते हैं उसी को बाबा यहां तक बुलाता है, नहीं बुलाता। किसी किसी का पूरा बैग तैयार की तैयार रह जाता है और मालूम पड़ो कि वो तो जा नहीं पाती और उसकी जगह दूसरी चली जाती। बैग तैयार, गाड़ी में उसकी बुकिंग थी, सीट बुक थी, उसने कहा था मैं भी चलूंगी, पूरी तैयारी थी और घर में काम आ गया और नहीं जा पाई। अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक कथा मुंबई में होना थी कल्याण में, पर किसी कारणवश नहीं हुई। वो कथा 40 गांव आ गई महाराष्ट्र में। 16 तारीख से 20 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक वो कथा वहां पहुंचेगी। जिसके भाग्य में होगा, जिसके ललाट पे लिखा होगा, जहां बाबा को पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक मां बैठी है यहां, मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं पवन जी गर्ग? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 मई में मेरा कैंसर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ निकाल दी। मेरी कैंसर की गांठ निकाल दी थी, परंतु 3 साल में दूसरी बार मुझे कैंसर हो गया। कैंसर गंभीर स्टेज पर पहुंच गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टरों ने कहा इतनी लास्ट स्टेज पर कैंसर है कि ये इंजेक्शन से कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात। हमको इंजेक्शन लगाना शुरू करा। वो इंजेक्शन इतना कष्टदायक था गुरुदेव कि उससे तो मौत भली है। इतना कष्टप्रद वो इंजेक्शन था जो मुझे हर महीने 3 महीने में लगने लगा। गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी और इतना तकलीफदायक बीमारी है कैंसर। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना गुरुदेव कि किसी के बाबा ऐसा कष्ट ना दे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो और तुम्हारा शरीर अब बेकार हो गया है, इसमें इंजेक्शन से भी काम नहीं पड़ रहा। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मौका मिल जाए तो किसी को सीहोर भेज दो। सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से मांग कर कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर आ जाए, पूजन कर कर। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। गुरुदेव,
कुबेरेश्वर धाम साधारण धाम नहीं, शंकर का कैलाश पर्वत ही है। वहाँ का कंकर शंकर स्वयं हमारा कल्याण करता है। हमने उसको गलाकर पानी पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी लाज रखी। जो कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, वो शिव जी पे चढ़े हुए जल और एक बेलपत्र से आज मेरी रिपोर्ट 0 आई है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, ये कथा का पंडाल नहीं है। टीवी वाले भी इस लाइन को जरूर पढ़ना जो उस बच्चे ने लिखी है। जितने लोग एलईडी पर कथा पढ़ रहे हों या लेटर पढ़ रहे हों तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। यह कथा का पंडाल नहीं है। आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो टीवी पर भी पढ़ें। यह कथा का पंडाल नहीं, भोले बाबा का मेडिकल कैंप है, जहां जो आता है उसका कष्ट मिट ही जाता है। आप इसको एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। और गुरुदेव, यह साधारण सा कैंप नहीं है। टीवी के सामने बैठकर तो केवल हम थोड़ा सा उपचार लेते हैं, पर कथा के पंडाल में पहुंचकर हम पूरे ठीक होकर जाते हैं। यह शिव तत्व है, बाबा की भक्ति। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बाबा की कृपा। एक बेलपत्र आपने मांगी है तो आजा, ले जा। और एक बेलपत्र वो जो बाबा जी खड़े हुए थे, उनके बेटे यहाँ बाजू में बैठे हैं ना, वो भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों से, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। ले, ये आपके पिताजी को दिखे थे, शंभू श्री शिवाय। स्वास्थ्य ठीक है उनका? शिव तत्व को जानो। इन्हीं ने पत्र लिखा था कि हम कैसे विश्वास कर लें, क्या एक बेलपत्र और जल से क्या कैंसर मिट सकता है? और शिव तत्व शंभु शंभु है, शिव शिव। ए मेरी जीजियों, भटिंडा की मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। अभी आपको कहा था कि हम विश्वास से क्यों कहते हैं कि बाबा आपकी झोली भरेगा, क्योंकि बाबा उसको ही यहाँ तक बुलाता है जिसको उसको देना चालू करना होता है, करता ही नहीं। कथा मुंबई होने वाली थी, 40 गांव में हो रही है, मतलब 40 गांव वालों ने कोई पुण्य ज़्यादा किए होंगे और 40 गांव महाराष्ट्र वालों की कोई शिव भक्ति इतनी प्रबल हुई होगी। हम तो कहेंगे जो कथा करा रहे हैं 40 गांव में, उन्मेष जी पाटिल जी, जलगांव के सांसद जी, हम तो कहेंगे आपके भाग्य प्रबल हैं। श्रीमती संपत पाटिल जी, आपके भाग्य प्रबल हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने आपको चुना है और ये शिव महापुराण की कथा 40 गांव महाराष्ट्र तक पहुंची है। बिना कृपा के नहीं होती। एक बहन ने पत्र में लिखा, हम भटिंडा वालों ने तो कब से इंतजार करा था इस शिव महापुराण का, अब मिली है। ऐसे कई प्रदेश, जम्मू है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे कई जगह के लोग कथा का इंतजार करते रहते हैं। बस हमारे क्षेत्र में कैसे भी एक बार आए शिव महापुराण। अपने प्रदेश में अगर एक बार आती है तो पूरे प्रदेश का कल्याण ही कर जाती है। सहज नहीं है, बस उस तक पहुंचना हमको है, उस तक जाना हमको। आपको चुना, ये आपकी प्रधानता है, ये आपकी श्रेष्ठता है, उसने चुना। एक महेंद्रपुरम के राजा और रानी दोनों शंकर के भक्त थे, पर उन्होंने शिव जी से कभी कुछ नहीं मांगा था, केवल भक्ति करते थे शिव की, कुछ नहीं मांगा। हम तो कहते हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है ना, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोटा
भरा हुआ जाता है, और जब मंदिर से तुम खाली लोटा लेकर जाते हो वो खाली नहीं रहता, बाबा उसको इतना रोज भरकर भेज देता है कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाती है, इतना भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा के बिना नहीं है, उसकी दया के बिना नहीं है, उसने भेजा। शिव कथा कर रही है, महेंद्रपुरम के राजा ने शिव भक्ति करी, उनकी पत्नी ने भक्ति करी, कभी नहीं मांगा। अब बेटा जन्म लेने वाला है, महेंद्रपुरम के राजा की रानी गर्भ से है, गर्भित है। और रानी जब गर्भ से थी तो उनकी जो दासी थी, वो दासी शिव की विरोधी थी। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका मन करता है कि मंदिर जाऊं, आपका मन करता है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं, आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनूं, आपका मन करता है शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारूं, या कभी मौका मिल जाए तो एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, या आपका मन कर रहा है। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है, उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था, भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी, रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिनाकर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई। कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो, पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी, गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है, दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई, बाबा भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं, उसको क्या करेंगे देकर। ले गए, पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहां हो रही हो वहां जो बेलपत्र पोथी पर समर्पित होती है वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करेंगे, शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन में आएगा, आपके स्मरण में आएगा। पढ़ो उसको, कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल दिया कि अपने मन से बोल दिया। पढ़ो, विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उमाखंड पढ़ो, कुमार संहिता पढ़ी है, पढ़ो उसको, उसमें मालूम पड़ेगा। क्यों किसी तीर्थ में जाते हैं तो पवित्र कुंड में, पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में स्नान करते हैं? क्यों तीर्थ में जाते हैं तो संतों के यहां, गुरु के यहां हम लंगर चखते हैं? क्यों? 5 स्टार होटल में, किसी तीर्थ में जाना तो 5 स्टार होटल में भोजन मत करना, ये हम पहले भी बोले हैं। किसी तीर्थ में जाना तो उस जगह पर लंगर हो रहा हो, लंगर चल रहा हो। कोई द्वारा नजदीक में पड़ गया हो और बहुत प्रचलित गुरुद्वारा, साहब हम वहां जाएंगे, हम लंगर चखेंगे। साहब कहीं पर प्रसाद का सुंदर संत का डेरा हो, साधु का डेरा हो, वहां कुछ रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उसको चख लेंगे। कितनी रोग, कितनी तकलीफों को ये हर लेता है।
लोग आते, ये तकलीफ है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, अभी तो रसोई घर वहाँ का तैयार हो रहा है, आप लोगों का प्रेम है, शायद 15 से 20 दिन में वो रसोई घर तैयार होकर उस रसोई घर में भी अब मशीनों द्वारा भोजन तैयार होने लगेगा और भोजन लाखों भक्त जैसे वहाँ आते हैं प्रेम से पाने लगेंगे। बाबा की ऐसी कृपा। अब ठीक है पूरी तरह बाबा की स्वस्थ बाबा कराएगा। पलंग पर पड़े रहते थे, इतना कैंसर फैल चुका था कि पूरा शरीर बेकार हो चुका था और डॉक्टर के हिसाब से हर 3 महीने इंजेक्शन लगता था इनको। अब ये बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये शिव कृपा है, औघड़ी की कृपा, शिव तत्व। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति का मूल। एक निंदा करने वाली ने निंदा करना प्रारंभ कर। महेंद्रपुरम के राजा रानी शिव भक्त थे और एक उनकी सेविका ने निंदा करना प्रारंभ करा। सेविका निंदा कर रही, गर्भ में बच्चा होना, गर्भ में संतान होना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलत संगति से दूर रहना। लोग गलत संगति किसको समझते हैं कि साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। गलत संगति इसको भी कहते हैं कि आप निंदा ना सुने, आप चुगली ना करें आप, क्योंकि बच्चे में वो असर आ जाएगा, बच्चे में वो असर आ जाता है। एक बार हम कहीं कथा करने के लिए गए और कथा करने के लिए गए तो वहाँ पर एक जजमान, उस समय बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, तो वो जजमान उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब 20 साल पहले की बात है, तो हम गए उसके यहाँ गए तो उसका एक 9 साल का लड़का, उसकी माँ ने सेब कतर के रखा, केला ला कर रखा, फल ला के रखे, उसका लड़का दौड़ कर आया, हमने तो खाया ही नहीं, उससे पहले वो सब खा गया। 9-10 साल का लड़का, 9 साल का। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा। चांदी का गिलास जल्दी गर्म हो जाता है और दूध के कारण और ज्यादा गर्म हो गया। वो लड़का दौड़ कर आया, गटर गटर करके दूध पी गया। चलो कोई बात नहीं। उसकी माँ आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहने लगी, आपका अपमान हो गया गुरुदेव। हमने कहा कोई बात नहीं जीजी, अपमान तो चल जाएगा, पर एक बात पूछूं तेरे से, ये कैसे हुआ? इतना सा ये अपमान तो चल जाएगा अपनी जगह, पर तू इतना बता दे ये कैसे हुआ। उसने कहा गुरुजी जैसे आप कथा करने आए हमारे गांव में, जब ये गर्भ में था, एक महाराज जी कथा करने के लिए आए थे, उन्होंने कह दिया था कि खूब सुंदरकांड का पाठ करो। मैं गर्भ के समय पर खूब सुंदरकांड पढ़ी, इतना पढ़ी कि एक दिन में 6-6 बार, एक दिन में 8-8 बार। हमने कहा जी फिर बस उसके बाद ये मेरा जो बेटा हुआ है गुरुजी, पेड़ पे चढ़ जाता, नीचे कूद जाता, बिल्डिंग से नीचे कूद जाता, आगे के बर्तन भगोने उठा लेता, हमको लगता है हमारे घर में हनुमान आ गया है। अब हम क्या करें गुरुजी, इसकी शांति का उपाय बताओ। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। अब क्या कर सकते हो? अरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। एक बात बहुत अच्छे से सुनना, अरे तुम्हारी बीपी की गोली है ना, शुगर की गोली है ना, वो डॉक्टर कह देता है सुबेरे शाम एक लेना। डॉक्टर 2 गोली का डोज कब देता है? जब तुम्हारा बीपी शुगर ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा हो। बोलो सही बात है कि गलत है? नहीं तो 1 गोली बहुत है। पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि दिन भर 24 घंटे सुंदरकांड पढ़ो। तुमने टेबलेट ज्यादा ले ली, गोली ज्यादा खा ली। पंडित जी ने कहा था सुंदरकांड का पाठ करना, पर ऐसा नहीं बोला था कि 24 घंटे पढ़ लो। आज तक इस व्यासपीठ से हमने ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे शिव जी के मंदिर जाके बैठ जाओ। बोला कभी? अपने घर में रहो, खूब बढ़िया भोजन बनाओ, अच्छा व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, अपने शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम तुम्हारा धंधा छोड़ दो, अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी उससे दुगना कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। पर निवेदन है, कमाने के साथ में जो कमाया है उसका कम से कम 2 अंश अपने शरीर पर खर्च भी करो। जोड़ जोड़ के मर मत जाना, अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर, सीहोर वाले महाराज को भी मत दो, किसी को मत दो, तुम अपने ऊपर खर्च करो। जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो बाद में फिर दवाई में खर्च करता है।
हम कभी नहीं कहते कि तुम हमको दो, तुम तो तुम्हारे ऊपर खर्च करो ना जो कमा रहे हो। दुकान पर बैठकर अगर आज तुमने 20,000 रुपए कमाए हैं, उसमें से कम 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 तो अपने ऊपर खर्च करो। बेटा कटे हुए सेवफल का मोबाइल रख लिया है, क्या बोलते हैं उसको? कितने समझदार बेटे रे तुम, जोरदार, सब चतुरो। बेटा कटे हुए सेवफल का मोबाइल रख रहा है, बेटा एप्पल का मोबाइल रख रहा है, और तुम आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही। इतने से पोता पोती मोबाइल तो ऐसे चलाते, दादाजी के मोबाइल का फंक्शन बिगड़ता तो वो पोता पोती से सुधरवा लेते। इधर हाँ दादू क्या हो गया, देखते इसमें आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम कम होगा, दादू मेरे को दे। उसने फंक्शन निकाला, वॉल्यूम तेज, अब जोरदार। तो बच्चे ने पूछा, दादाजी ने पूछा क्यों रे, तुझे मोबाइल चलाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं, जब मैं पेट में था मम्मी। दिन भर चलाती, दिन भर। अब असर तो आएगा, वो असर कब आएगा? वो आएगा, सारे फंक्शन आते हैं उसको, सब फंक्शन आते हैं उसको। एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जितने तो तुमको प्रश्न के उत्तर नहीं आते उतने उसको आते। एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी। दादी बोली क्या है? टे बोल टे। दादी ने बोले टे क्या होता है? तू बोल तो प्लीज दादी, एक बार तू टे बोल। दादी बोली मैं टे नहीं बोलूंगी, तू पहले बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी अपनी। भटिंडा वालों कुछ भी हो जाए पर टे नहीं बोलेंगे अपन काहे को टे बोले? ये तो लगे हैं तैयारी में। बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमको दे रहे हैं, जो सीखे। आप निंदा सुनेंगे, बच्चे अंदर निंदा को ग्रहण करेंगे। आप उत्तरा का चरित्र है, अभिमन्यु का चरित्र है। अभिमन्यु ने जो श्रवण करा था वो सामने प्रकट किया, बस चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया, नींद लग गई थी, नींद लग गई थी, निकलना नहीं आया। गर्भ में जो बच्चा था, मां परमात्मा का भक्त थी, पिता परमात्मा के भक्त थे, पर घर में जो बच्चे ने जन्म लिया वो परमात्मा का भक्त नहीं निकला। उसके अंदर निंदा इतनी भरा गई थी कि शिव का द्रोही हो गया, निंदा भरा गई। वो शिव का द्रोही असुर हो गया। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप पर इतनी जल्दी निंदा असर नहीं करती है, पर छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उन पर परिवार का बहुत जल्दी असर पड़ता है। दादी अगर रोज मंदिर में बैठकर अगरबत्ती लगा रही है तो बच्चे छोटे, उनके पास में अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती की तीली को उठाकर घुमाते रहते हैं। दादी पानी चढ़ाने के लिए मंदिर जाती है तो वो भी पानी चढ़ाने जाते हैं। दादी शंकर का जल पीती है तो बच्चे भी पीते हैं। दादी हर हर महादेव कर रही है, जय श्री राधे कर रही है, जय सीताराम कर रही है तो बच्चे भी सीताराम कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। छोटे बच्चे पर बड़ों का इफेक्ट पड़ता है, बड़े पर जल्दी असर नहीं आता। बड़े पर जल्दी असर नहीं आएगा निंदा का, क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन सही है, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार करो। और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो। महाराज, जीवन का सुख नहीं पा सकते।
परखो पहले। जरा सी देर में कह दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जरा सी देर में कह दिया वो बुरा व्यक्ति। ना ना ना, तुमने परखा भी? अभी तुम परखे हो? अभी तुमने जाना? तुम परखोगे तब मालूम पड़ेगा ना। पहले तुम भटिंडा के लोग जब टीवी पर कथा देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कहते होंगे इतना सारा लोग आता है कथा सुनने के लिए, इतने सारे भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। अब भटिंडा के लोग जब अपने खुद के ग्राउंड में देख लिए, बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, अंदर जगह नहीं मिली बैठने को, तब समझ में आया इतने आते हैं, इतने आते हैं, तब समझ में आया। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, पहले उसकी अच्छाई को अच्छे से जानो। आप किसी को बुरा कर रहे हो, पहले उसकी बुराई को जानने का प्रयास करो। क्यों बुरा है वो, किस लिए बुरा है? संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो बुरा हो। संसार में कोई नहीं जन्मा जो बुरा हो। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो भगवान ने हमारी दृष्टि नहीं करी, हम तो दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, भगवान ने हमें क्यों पैदा कर दिया, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलो, तुम जिस कमरे में सोती हो, तुम जिस कमरे में सोते हो, उस कमरे में कितने लोग हैं जो पूरे घर का टाला, झाड़ू, बर्तन मांजने का सामान, बेकार टूटा फूटा सामान, बेकार टीवी, बेकार फ्रिज अपने कमरे में रखते हैं। तुम में से कोई है जो सोने वाले कमरे में बेकार फ्रिज रखता है? तुम में से कोई है जो अपने कमरे में बेकार टीवी रखता है? तुम कोई है फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े अपने कमरे में रखते हो? बेकार लैंप, बेकार सामान, बेकार ट्यूबलाइट, बेकार बल्ब अपने कमरे में रखते हो? अटाला कोई अपने कमरे में नहीं रखता, रखते हो क्या? अपने कमरे को लोग वीआईपी बनाकर रखते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ। वही सामान रखते हैं जो मेरे यूज करने का है, वही सामान रखते हैं जो मेरे प्रयोग का है। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कवाड़ा नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर कवाड़ों को क्यों रखेगा? उसने भी वीआईपी को रखा है, अच्छों को रखा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक का, वैकुंठ भगवान विष्णु का, और पृथ्वी शंकर भगवान की है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, समझ लेना आप डायमंड हीरा हो, समझ लेना आप हीरा हो। बस अपनी पहचान करना चालू करो, अपने को पहचानो कि मैं क्या हूं। अपने आप को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम कह देते हैं हम तो बहुत छोटे, हमारे सेठ जी हैं और हम तो बहुत छोटे। ना, काहे को छोटे? उसने जन्म दिया पृथ्वी पर तो हीरा बनाकर पैदा करा। जितनों को मेरा परमात्मा पैदा करता है उतनों को कुछ ना कुछ हुनर देकर भेजता है। बस उस हुनर को हमें खोजना है, और जिसने अपनी जिंदगी के उस हुनर को खोज लिया, समझ लो वो जिंदगी में नाम कमा कर चले गया। उस हुनर को खोजने की तैयारी करो, उसको खोजो। लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का रोग का इलाज नहीं, लोग कहते हैं लीवर किडनी का इलाज नहीं। हम कहते हैं एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ऐसा दुनिया में कौन सा रोग है जो महादेव नहीं हर सकता? हरेगा, बस तुम्हारा दिल और विश्वास पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए। शंभु शरण मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ, बरनाला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निर्मला देवी है, मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ गुरुजी, एक बार वापस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? पूरे परिवार को परख लिया, पूरे रिश्तों को परख लिया, पर कोई साथ नहीं देता। देता तो बाबा ही है साथ। गुरुदेव, कर्जा ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्जा बढ़ गया था। शायद इसको चुकाना मुश्किल था, इतना कर्जा था। रोते रोते जीवन निकल रहा था, आंसू भर भर कर रोते, क्योंकि कर्जा इतना है कि कैसे चुकाए। पर आपकी कथा टीवी पर आई और उसने बल प्रदान करा। आपने बेलपत्री के कांटे, बेलपत्री की पत्ती, शमी पत्र का एक उपाय आपने बताया, और उस उपाय को बाबा की कृपा से हमने केवल एक बार करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं बाबा की कृपा से पंडाल में बैठी हूं,
पूरा कर्जा चूक गया, तब मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक पंडाल में नहीं जाऊंगा, पर मेरे बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकाया। शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कर्जा किसी का नहीं होगा जो मेरे ऊपर था, पर मेरे बाबा ने चुका दिया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बस बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़। मौजगढ़ है क्या? मौजगढ़, अबोहर, पंजाब। कहीं बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़, अबोहर, पंजाब के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाथ दिख गए हो? ठीक है, एक बार हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री पर है, देखिए। दिख गए? हाँ ठीक है, वापिस हाथ हिलाओ। जी जी, हाँ दिख गए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छी पिच मिली है। मेरे पिताजी को 26/11/2022 को बहुत तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि पिताजी को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का है। हम इलाज के लिए बीकानेर ले गए, इलाज चला, पर डॉक्टर के हिसाब से कोई गारंटी नहीं थी और धीरे धीरे कैंसर ने पूरे शरीर पर फैल चुका था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को फिर चेक कराया तो वो 4th स्टेज पर आ गया। डॉक्टर हमें बोला कि आप इनको ले जाओ, तुम्हारे पिताजी को वापस घर ले जाओ, केवल 2 से 3 दिन, इन्होंने पत्र में लिखा है, आप पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुजी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी हो गए, रास्ता नहीं नजर आया, तब पड़ोस की महिला हमारे पिताजी को देखने के लिए जब आई तो उन्होंने बताया कि आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो, शंकर जी पे चढ़ी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, शिव जी का स्मरण करो, शंकर का गुणगान करो। हमने वैसा की वैसे करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा बाबा है, एक बेलपत्र और 1 लोटे जल में क्या ना जाने क्या है, आज तक समझे नहीं थे, पर शिव पुराण के माध्यम से समझ में आ गया। हमारे पिताजी अब धीरे धीरे जो पलंग पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। 2 दिन के मेहमान थे, इसमें हमने लिखा, नीचे लिखा है 2 दिन के मेहमान थे। बाबा की कृपा से अब उनने धीरे धीरे चलना प्रारंभ करा, बोलना प्रारंभ करा और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। उनके शरीर में 4th स्टेज का कैंसर के साथ में एक गठान और हो गई, जो गठान 19 mm की थी। जब वो 19 mm की गठान का जांच प्रारंभ हुई, तब हम बाबा का जल पिलाते, बेलपत्र खिलाते और फिर 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो वो कैंसर की गठान 2 mm पर आकर रुक गई और बाबा की कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। यह शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर जाएं, हम शिव को नहीं मानते, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर से पूछते हो कि तू कौन से धर्म का है? डॉक्टर से पूछते हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है? डॉक्टर से पूछोगे कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय कि वैश्य है कि शूद्र है? नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करवाओगे। डॉक्टर कौन है भाई? इतना अपनी बुद्धि में बिठाना, तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, 1 लोटा जल उठाओ और महादेव के पास पहुंच जाओ, शिव जी के पास पहुंच जाओ। दुनिया कहे कि कहने दो, जो बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो, ताना दे देने दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, तुम अपना हर ज्यादा करो। हमारे शरीर में अगर रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना पड़ा, शंकर के द्वार जाना। एक माता बैठी हुई है यहां, उसकी एक कामना पूरी हो गई थी। जब से कामना पूरी हुई थी आज तक उसने अन्न नहीं खाया। 18 दिन हो गए उसको। कहीं बैठी होगी यहीं कहीं, हाथ हिलाएगी एक बार, कहां बैठी? 18 दिन। उसका पत्र भी था। नाम तो इसमें नहीं लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। 18 दिन हो गए तो बैठी है। हाँ बैठी। जिसने 18 दिन से अन्न नहीं खाया था वो माँ यहाँ आई हैं, उनकी बेटी है। एक बेलपत्र ले जाओ बबुआ के, ब्लैक जैकेट में बेटी आई हुई है।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया कर। बेटी आप ही की है जो लेने आ रही है बेलपत्र, आप ही हैं जो 18 दिन तक अन्न ना पाया। एक बार हाथ हिला दो वहां पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधु था पर निवेदन है आज आप भूखे ना जाना, यहाँ से लंगर चक्कर जाना, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना। बैठिए, आपकी बेटी को हम दे रहे हैं बेलपत्र, आपके पास आ जाए। बैठिए। शंभु शंभु शर शिव तत्व कह रहा है, वो घड़ी है। आप जिस कामना से आए हो बाबा सुनता, श्रवण करता। निंदा श्रवण कर कर बेटे ने जन्म लिया, वो बेटे का नाम भानुकोपन हुआ। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम भानुकोपन हुआ। भानु महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानुकोपन हुआ। वो भानुकोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी। तीव्रता बहुत थी पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानुकोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवता उन सब घबरा गए। भास्कर देव कहां चले गए, सूर्य देव कहां गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानुकोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता आए छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना। तब भगवान शंकर ने भानुकोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते। पलने में झूलते हुए भानुकोपन को वर दिया। इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सब ने वर दिया। तो भानुकोपन को जो वर प्राप्त हुए, उस वर से भानुकोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, केवल ये, केवल ये मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम दीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही। लक्ष्मी ठीक नहीं। एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी। अच्छी कमाई होती थी तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है, मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। पत्नी बड़ी समझदार थी। ना जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझदार नहीं समझते। स्त्री, नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी डूबता हुआ नहीं देख सकती। वो बल उसमें है, कुछ भी करेगी, और अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकती।
जो व्यक्ति वहाँ नज़दीक में रहता था वो पत्नी से पूछा कि सोने की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, अब अपन करें क्या। पत्नी ने कहा एक काम करो,